गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज है होली, तो होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुबह के 11:15 बज चुके हैं और काम फिनिश हो चुका है, सब कुछ फिनिश हो गया है। और अब मैं व्रत है, आज होली है, तो पहले आप लोगों से बैठ के 2 मिनट बात करती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो आज होली है और मेरा व्रत है। पहले मैं अपनी पूजा वूजा करूँगी। घर साफ़ सुथरा हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ, एवरीथिंग साफ साफ, क्लीन क्लीन। तो पहले पूजा करूँगी, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी। और फिर जैसा मैंने आप लोगों के साथ पहली वीडियो में शेयर किया था कि या तो मैं गुजिया बनाऊँगी या फिर मैं कलाकंद बनाऊँगी। अब देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, तो वो सारा मैं उनसे पूछूंगी। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जो स्वाद आता है वो गुजिया में आता है। तो कोशिश करूँगी वैसे तो गुजिया बनाने की, लेकिन क्योंकि शाम का खाना भी 5 बजे बनता है, और शाम का खाना जब 5 बजे बनता है तो उसकी प्रिपरेशन भी 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो 1 घंटा खाने में बनने में लगता है। और हमारे यहाँ पूजा होती है होली की 5 बजे, तो 5 बजे का मतलब है 4 बजे हमें खाना बनाना शुरू करना पड़ेगा, तब 1 घंटा तो लग ही जाता है। और खाने में हमारे यहाँ क्या बनता है, हलवा बनता है, पूड़ी बनती है और सब्जी बनती है, और कुछ नहीं बनता। और वैसे तो क्या कहते हैं, चावल भी बना लेते हैं, चावल रायता वगैरह जो कुछ। तो मैं आज बनाऊंगी छोले, पूड़ी, चावल। रायता नहीं खाते बच्चे, चावल के साथ में प्लेन दही लेते हैं चावल और छोलों के साथ में, तो प्लेन रखूँगी। बस ये रखूँगी। और उससे पहले जो मीठा बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी अभी एक वीडियो डाला है मैंने, उसके बाद ये मेरा आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरे 2 वीडियो जाएंगे आज के दिन। क्योंकि अगर मैं आज 2 वीडियो नहीं डालती तो मेरा काम नहीं चलता, तो आप लोगों तक मेरी जो होली की मिठाइयाँ हैं वो बाद में मिलती, और आप लोग फिर ना मुझे गुस्सा होते मेरे साथ। अभी नहा के आई हूँ, कुछ भी मुँह चेहरे पे नहीं लगाया। चश्मा इसलिए लगा लिया क्योंकि चश्मे के बगैर मुझे, मेरी दूर वाली आई साइड जो है वो वीक है, तो मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता। आप लोगों से बात करते हुए मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सामने से देख रहे हैं, तो थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आता है। तो चश्मा लगा लिया था और आप लोगों से बात करती हूँ। थोड़ा मुंह पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाती, घर में रहूँगी बस मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी और सनस्क्रीन लगाऊँगी। और देखो कपड़े कितने सारे धुले हुए दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारे तो उतर गए हैं कपड़े, और कितने सारे कपड़े धोए। आज सुबह सुबह उठ के कितना सारा काम किया। ये पॉसिबल हुआ है, अभी वंशु किचन में पीछे से हल्की सी आवाज़ आ रही होगी, ये पॉसिबल हुआ है इसलिए कि मैं दिए कल जला आई थी। अगर मैं कल दिए ना जलाती तो आज मुझे समय नहीं मिलता। और ये सब कुछ जो आज हुआ है, जो आप लोगों के साथ मैं आगे भी शेयर करूँगी, वो सब कुछ रह जाता है। इसी वजह से मैं कल दिए जलाने चली गई थी। क्या हो गया, इतने छोटे बाल करवाया, रोहित आया है अपने बाल कटवा कर। बिल्कुल छोटे बाल नहीं, अभी भी बीच में से बड़े हैं। वैसे तो नहीं है ना कि पहले छज्जा सा खड़ा था। हाँ, सो इतने अपने बाल कटवा दिए। तो चलिए मिलते हैं, अभी बहुत सारी आवाज़ हो रही है पीछे से, तो चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से किचन में। और मैंने कुछ तैयारियां करके रखी थी, बादाम है, काजू है, उसमें काजू तो कम ही है, 1 कटोरी नारियल है, 600-700 ग्राम के बीच में होगी मेरी बूरा। और ये है मेरे 500 ग्राम मैदा, रिफाइंड ऑयल है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा रिफाइंड है वो हम आटे में लगा लेंगे, यानी कि मोयन देंगे। और आप चाहे तो इसमें घी का भी, देसी घी का भी मोयन दे सकते हैं, दोनों से बराबर बनती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि खस्ता उससे बनेगी या उससे बनेगी, नहीं, दोनों से खस्ता उतनी ही बनती है। तो देखिए मोयन आ गया है, बांध करके देखा तो आराम से लड्डू सा बंध जाता है।
तो बन गया है मोयन। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी से इसे गूँथ लेंगे। सॉफ्ट आटा नहीं लगाएंगे, हम इसका कड़क आटा लगाएंगे। अगर हम सॉफ्ट आटा लगाते हैं तो हमारी जो गुजिया होती है वो फटने का डर होता है। यही मेन रीज़न होता है कि हमारी गुजिया फट जाती है। कड़क आटा लगाएंगे और अच्छी तरीके से गूँथ करके मसल करके आटा लगा लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम उठा करके रख देंगे, क्योंकि अगर हम आटा नहीं रखेंगे तो भी हमारी गुजिया फट जाती है। तो मेरा आटा लग के तैयार हो गया है। 15-20 मिनट के लिए इसे मैं उठा करके रख दूँगी। ढक करके आप मलमल के कपड़े से भिगो करके उसमें भी रख सकते हैं और सादे ऐसे ढक करके भी आप प्लेट से ढक करके भी रख सकते हैं। और ये मेरा, मैंने पहले खोया आपको नहीं दिखाया था, खोया है लगभग मेरा 500 ग्राम। तो इस खोए का मैं इसको भून लूँगी, घी नहीं डालूँगी क्योंकि घर का खोया है, अपने आप ही इसमें से घी निकल जाएगा। देखिए ऐसे ही चलाते चलाते भूनना है खोया, नहीं तो बराबर में से लाल लाल और भी ज़्यादा लाल लाल होने लगेगा। इस बार मेरा खोया पता नहीं क्यों लाल हुआ है, जबकि कभी भी खोया मेरा लाल नहीं होता। किस वजह से हुआ है समझ नहीं आ रहा है। और देखिए बराबर में से मेरा लगना शुरू हो गया, घी निकलना शुरू हो गया। और इसी तरीके से चलाएंगे, नहीं तो लग जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। तो मेरा लगभग ये भून करके तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक बड़े भगोने में डाल लूँगी और ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा, बाहर मैंने पंखे पे रख दिया था, तो ये बिल्कुल इस तरीके से सख्त हो जाएगा। और इसमें मैंने जो जो चीज़ें डाली थी, जैसे मेरा नारियल था, बादाम था, काजू था, वो सारी मैं मिक्स कर लूँगी पहले। और बूरा इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके मिलाती चली जाऊँगी। पहले मैं 1-1.5 कटोरी बूरा डालूँगी, फिर उसके बाद जो बची हुई बूरा है उस बूरा को मैं इसमें डाल दूँगी। मेरी बूरा आपको पीली क्यों लग रही होगी? पीली इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ एक खांड की बूरा बनाता है, यानी जो कोल्हू में खांड बनती है, तो वो हल्कापन लिए होती है, उसमें मसाला नहीं होता, वो ये बिना मसाले की बूरा है। अगर आप मसाले की बूरा लेंगे तो वो आपको वाइट मिलेगी। तो मैंने लगभग 600-700 ग्राम के आसपास इसमें बूरा मिलाई थी। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं। देखिए, और मेरा भरावन तैयार हो गया है। और अब बनाते हैं गुजिया। सबसे पहले छोटी सी लोई ली थी मैंने, ज़्यादा मोटी नहीं, जितना कि बस पूरी जितनी बन जाए। और वो भी ज़्यादा पतली पूरी की तरह नहीं बनाना है, ना ज़्यादा मोटा बनाना है, मीडियम सा रखना है रोटी को। और उसके चारों तरफ भरावन भर के सांचे में रख लेंगे उसको। फिर भरावन भर के चारों तरफ पानी लगा लेंगे। पानी किस लिए? क्योंकि पानी से जुड़ जाती है। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो निकल जाएगा हमारा भरावन और हमारी जो गुजिया है वो कढ़ाई में खुल जाएगी। तो अच्छी तरीके से फिर इसको प्रेस करेंगे, जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल दे देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन गई है। दोबारा बना करके एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को कि पहले की तरह ऐसे ही लोई बनाई और उसकी पूड़ी बना ली। और ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। देखिए इस तरीके की बनानी है और बना करके अपने सांचे में रख लेंगे। सबसे इजी तरीका होता है सांचे में बनाने का। वैसे तो कुछ लोग ऐसे सिंपल पूरी बनाकर भी इसमें नीचे रख करके भरावन भर देते हैं, लेकिन मुझसे उस तरीके से नहीं बनती। सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मुझे ये इजी लगता है तो मैं इसी तरह के बनाती हूँ। और जितना भरावन इसमें भर लेती हूँ उसको थोड़ा सा जब मैं बंद करती हूँ तो प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी दोबारा से बन गई है। इसी तरीके से सारी लोइयाँ ले करके, सारी लोइयों की पूड़ियाँ बना करके, पहले मैं लोई बना लेती हूँ, फिर पूड़ियाँ बना लेती हूँ छोटी छोटी। और फिर उसके बाद अपना फटाफट से अपनी हमारी गुजिया तैयार हो जाती है। कई सारी गुजिया मैं एक साथ बना लेती हूँ, उसके बाद ही एक बारी में तलती हूँ। ज़्यादा नहीं तलती क्योंकि फिर वो है ना, हिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दोनों साइड से सिकने में प्रॉब्लम होती है। तो लीजिए मेरी गुजिया जितनी मुझे वो करनी थी धीरे धीरे करके मैं बना लूँगी। और अब इधर मैंने, आप लोगों ने देखा होगा गुजिया बनाते हुए कि मैंने कढ़ाई में तेल जो था वो गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम आंच पर। फ्लेम तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बाहर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके 3-3 4-4 करके मैं ऐसे ही उतारूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी एक बारीके में, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है। अगर हल्का सा एक तरफ से अगर सिक जाता है तो फिर उसको धीरे धीरे ऐसे कर करके हिला के, तेल को भी हिला के हम पलट सकते हैं और बिना उसके भी तेल के भी
ऐसे ही पलट सकते हैं अगर आदत बन जाए तो, नहीं तो आप तेल को हिला हिला करके भी इन्हें पलट सकते हैं। तो देखिए मेरी गुजिया तैयार होने लग रही है। बस इसी तरीके से मैं सारी गुजिया बना लूँगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और ये बताती हूँ आपको दूसरा तरीका, इस तरीके से भी बनाते हैं बहुत से लोग। देखिए मैंने पूड़ी उसी तरीके से बेल ली है, उतनी ही मोटाई में बेलनी है जितनी मोटाई में दूसरे वाली बेली थी। और ऐसे रख कर के बीच में हम भरावन को रख लेंगे और चारों तरफ इसके हम पानी लगा देंगे। फिर धीरे से उठा करके एक तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और जो उसके किनारे हैं उसको, पानी तो हम लगा चुके हैं तो उसको अच्छे तरीके से हम प्रेस कर देंगे। और फिर एक फोक की सहायता से लेकर के हम दबा दबा करके उस पर डिज़ाइन बना देंगे। डिज़ाइन ही मानो ये, पर ये है कि इससे प्रेस भी हो जाता है तो हमारा जो भरावन है वो कढ़ाई में निकलता भी नहीं है और अच्छी तरीके से हमारी जो गुजिया है वो सिक जाती है। 5:30 बज गए हैं देखिए, और गुजिया हमारी तैयार हो गई है। दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी तरीके से सिकी हैं सारी, बहुत अच्छी तरीके से सिकी हैं, बहुत बढ़िया वाली बनी है। अभी टेस्ट करके बताऊंगी, पहले मैं भगवान जी का भोग निकाल दूँ उसके बाद आपको टेस्ट करके बताऊंगी। पहले भगवान जी को भोग लगा दूँ उसके बाद गुजिया खाएंगे। क्या तो आगे खा लियो जाओ। और सुनो जल्दी आना, ऐसो ही तो मैं कर ली, हमारे में है, मैं कर लूंगी फोन। अच्छा ठीक है। बाहर आकर के बैठ गई थी और है बेटा, नहीं भोग लगा के आ, पीस लेंगे आज ना, प्याज भी पीस के और क्या कहते हैं टमाटर भी पीस के बनाएंगे आज। क्या आज बनाएंगे छोले। आज हम ग्रेवी जो बनाएंगे उसकी टमाटर पीस के और प्याज पीस के बनाएंगे। वो मेरा पहला व्लॉग था, ये सेकंड व्लॉग है आप लोगों के साथ में। जब छोटे बाल होते हैं ना तो ये कंघा करने के होते हैं ना, ये बांधने के होते हैं, और हल्के इतने हैं कि क्या करें, खुला छोड़ सकते हैं ना इन्हें बांध सकते हैं। लेकिन गर्मी बहुत लगी आज, सच में बहुत गर्मी लगी। इसका मतलब गर्मियाँ आ गई हैं। और मैं बैठ गई थी बाहर आके, मैंने सोचा आप लोगों से बात करती हूँ। और सिंपल से वे में जो गुजिया मैंने बनाई है उसमें चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स कितने भी डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बादाम और सिर्फ काजू डाल करके बनाई है। मैंने बादाम और काजू को कूट लिया था, मतलब काटा नहीं था बारीक, उसको कूट लिया था मैंने, हल्का सा दरदरा सा कर लिया था। और बस वही डाला है, नारियल डाला है, और बस क्या होता है बूरा। ये जो मेरी थी वो थी खांड वाली बूरा। आपको हल्की सी पीली सी बूरा लग रही होगी। हमारे यहाँ ना एक देसी खांड की बूरा बनाता है, यानी कि जो चीनी होती है उसका बारीक पाउडर तो होता है, लेकिन नहीं, खांड अलग होती है और बूरा अलग होती है और चीनी अलग होती है, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। हमारे यहाँ एक देसी खांड की बूरा बनाता है हलवाई जो है गांव में, वो उसके हमारे यहाँ पे पेड़े बहुत मशहूर हैं, तो उसके यहाँ से ही हम बूरा लेके आते हैं। वो हल्की पीलेपन पर होती है, तो वो वाली बूरा थी। होली की प्रिपरेशन आज मेरी सही मायने में पूरी हुई है आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाकर। और कल है दुल्हन। कुछ लोग तो कल वालों को असली होली मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज मानते हैं, कल तो कहते हैं खेलने वाली होली है बस। तो आज जाके हुई है। मुझे लगा कि हाँ मैं व्लॉगर हूँ तो मैंने
जो बनाया है आप लोगों के साथ शेयर किया है। वैसे तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। पीछे से आवाज़ आ रही होगी, क्या करूँ, ये व्लॉग मुझे पूरा करना है, आप लोगों से बातें करने की वजह से इनके चलो कोई नहीं, हल्की फुल्की आवाज़ आती है, आप मैनेज कर लेंगे इस गलती के लिए। तो चलिए भाई, अब बनेगा खाना। 5:30 बज गए हैं, खाना बनाना है। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? मतलब मेरी सिंपल वे में बनाते तो सब ऐसे ही हैं, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों का अलग अलग डाल लेते हैं, कोई सूजी डाल लेता है, कोई कैसे, कोई कुछ, तो बनाते तो सब ऐसे ही हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी गुजिया बताइएगा ज़रूर, और इस बहाने लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली। खूब एंजॉय करना और मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।